वहीं अगर बात करते हैं कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल यहां पर फिर से उबाल ले रहा है, क्योंकि जो एनर्जी का जो संकट गहराया है विश्व भर के अंदर में इस युद्ध की वजह से, उसने कच्चे तेल की कीमतों को आग दे दी है। अब यहां पर कच्चा तेल उबाल ले रहा है और अभी फिलहाल $103 प्रति बैरल पर कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पर अगर हम देखें तो आज इंट्राडे के लिहाज से इंट्राडे में अपने हाई पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो उच्चतम स्तर पिछले एक साल के दौरान हमने देखा, करीब करीब $118 का यहां पर उच्चतम स्तर कच्चा तेल का था। अब यहां पर दुनिया ये देख रही है कि क्या $118 का लेवल यहां पर दिखाई फिर से देगा। तो ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं कि ईरान और अमेरिका का अगर ये टसल दूर नहीं हुआ और जल्दी ही ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, तो कच्चा तेल कभी भी $200 के स्तर को पार कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर भी इस चीज को उठा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति वेस्ट एशिया के अंदर में देखने को मिली है, उसका प्रभाव कोरोना काल से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा बड़ा है। अब कई ऐसी ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनके ऊपर पे कतर के अंदर में ईरान ने जो हमले किए, उससे जो रिफाइनरीज को डैमेज हुआ, वो डैमेज करीब करीब 5 साल के अंदर भी पूर्ति करता दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि उस रिफाइनरीज से जो ऑयल निकलना चाहिए था और जो निकल रहा था, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो 5 साल में भी पूरी होती दिखाई नहीं देगी। तो हमें ये मान करके चलना चाहिए कि अगर युद्ध की स्थितियां सामान्य भी होती हैं तो भी कच्चा तेल और उसकी जो सप्लाई है वो बाधित रह सकती है, क्योंकि जो हमलों के अंदर में रिफाइनरीज के ऊपर पे जो हमले हुए वो काफ़ी खतरनाक यहाँ पर सिचुएशन को क्रिएट कर गए हैं। इस समय पर जो बाजार दर्शा रहे हैं, वहां पर एक और जो चीज दिखाई देती है वो है रुपया। रुपया लगातार कमजोर होता हुआ हम देख रहे हैं। इस समय पर $1 की कीमत $95.83 84 चल रही है। $95.90 के अपने ऑल टाइम स्तर को ये छू चुका है और कभी भी ये $100 की तरफ डॉलर जा सकता है। अगर $1 की कीमत $100 होती है तो भारतीय घरेलू बाजारों के अंदर में आयात किया जाने वाला सभी सामान महंगा होता दिखाई देगा। यहां कच्चे तेल की हमने बात की। कच्चा तेल, उसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है। रॉ मटेरियल तो पहले से ही महंगा हो गया था और अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी यहां पर बढ़ाई गई हैं। तो $3 से ज्यादा की कीमतों का इजाफा पेट्रोल और डीजल के अंदर में आज से जारी हो गया है, जो कि कच्चे तेल की मेहरबानी। अब यहां से जो आंकलन दिखाई देता है और जितनी कच्चे तेल की कीमतों के अंदर में इजाफा आया है, करीब करीब उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में $30 प्रति लीटर का इजाफा होना चाहिए। जानकारों का ऐसा मानना है कि जो कच्चे तेल की कीमतों के अंदर में तेजी आई है, उछाल आया और उसका इंपैक्ट पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर पे दिखाई देगा, वो किश्तों के अंदर दिखाई देगा। और मार्केट टाइम्स टीवी ने इसका जो अंदाज है वो पहले ही आपको अंदाजा बताया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें चुनावों के बाद में, बंगाल चुनाव के बाद में दिखाई देंगी और वो किश्तों के अंदर में दिखाई देंगी। एक साथ सरकार नहीं बढ़ाएगी ये ₹30 ₹25, लेकिन किश्तों के अंदर में हम इस तेजी को आते हुए देखेंगे, इस उछाल को आते हुए देखेंगे। और उस उछाल की पहली जो किश्त है वो आज से जारी हो गई, यानी कि ₹3, 13 पैसे, 11 पैसे और 14 पैसे का जो इजाफा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर में, वो आज से जारी हो गया। अभी इसके बाद में हो सकता है कि सरकार कुछ अंतराल के बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद में फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती है। सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के जो मेजर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। लगातार सरकार उन कदमों को उठा रही है और उसी कदमों के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी ने यूरिया फर्टिलाइजर्स के आयात को भी यहां पर आड़े हाथों लिया है। 25%, 50% यूरिया को कम खेतों के अंदर यूज करने की प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाने के लिए कहा है। हालांकि ये जो साल है, अगर हम एग्री कमोडिटीज के लिहाज से भी देखें तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब यहां पर पहला जो खतरा दिखाई देता है वो है अल नीनो।
अल नीनो का इम्पैक्ट उत्पादन के ऊपर तो पड़ेगा ही, और दूसरा किसानों की यहां पर कॉस्टिंग डीजल की कीमतों के अंदर हुए इजाफे से भी बढ़ेंगी। तो उत्पादन की जो लागत है, जो इनिशियल कॉस्ट है, उसके अंदर में हम इजाफा आते हुए देखेंगे। उत्पादन लागत के अंदर इजाफा सीधे तौर के ऊपर पे आम उपभोक्ता की जेब के ऊपर पे असर डालेगा, और यहां पर महंगाई दर जो कि 42 महीने के उच्चतम स्तर के ऊपर पे दर्ज की गई है और 8% से ऊपर महंगाई दर पहुंच गई है, 3% से थोक महंगाई दर, तो इसका असर निश्चित तौर के ऊपर पे बाजारों के अंदर भी दिखाई देगा। और यहां पर ये माना जा रहा है कि हम धीमी रफ्तार से अर्थव्यवस्था के स्लो डाउन के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आर्थिक मंदी के जो बादल हैं वो गहराते दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक मंदी विस्फोटक हो सकती है। इस पर बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के भी जो चिंताएं हैं वो सामने निकल करके आई हैं, जिसमें उदय कोटक की महत्वपूर्ण चिंता दिखाई दी कि ये अभी ट्रेलर मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है। आर्थिक मंदी की जो सुगबुगाहट हम देख रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं, यह आर्थिक मंदी का जो दौर है ये बड़ा खतरनाक आने वाला है। अब अगर ऐसा दौर आता है तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखेंगी। इस साल 2026 के अंदर में चावल के उत्पादन को लेकर के भी एक आशंका जताई जा रही है, और चावल का जो उत्पादन है वो 2026 के अंदर में पिछले 11 सालों के अंदर में फिसलता दिखाई दे रहा है। 11 साल में पहली बार ऐसा होगा जब चावल की कीमतें फिसलती दिखाई देंगी। तो कमोडिटी बाजार के अंदर में, चाहे वो एग्री का बाजार हो, चाहे आपका एनर्जी का मार्केट हो, और चाहे इसी के साथ ही हम बात कर लें मेटल्स की, तो वहां पर भी अनिश्चितताओं का दौर अब शुरू हो गया है। कॉरपोरेट हाउसेस यहां पर चिंता के साथ में हैं। अगर बारिशें कम होती हैं तो इकोनॉमी को एक डबल झटका लगेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन यहां पर दिखाई देगा, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि शेयर बाजारों के ऊपर पे अगर हम रंगत देखें तो शेयर बाजारों पर इन सारी बातों का कोई प्रभाव नहीं है। शेयर बाजार यहां पर पॉजिटिव नोट के साथ में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। बीएसई के अंदर में तकरीबन आधा फीसद का इजाफा है। निफ्टी 50 भी यहां पर बढ़त लेकर के कारोबार कर रही है। तो जो इम्पैक्ट कच्चे तेल का इंडस्ट्री के ऊपर पे और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की खबरें हैं उसका शेयर बाजार के ऊपर पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। नेचुरल गैस यहां पर आज बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। $2.93 के आसपास का कारोबार नेचुरल गैस के अंदर में हम देख रहे हैं, और जो जानकारों से पिछले दिनों हमारी चर्चाएं हुई उनके मुताबिक ये एक बार फिर से $3.5 के आसपास, $4 के आसपास जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। और अगर कॉपर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेटल्स इंडेक्स जो है, जो मेटल्स हैं वो यहाँ पर लाल निशान के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। कॉपर की कीमतों में करीब 3.5% की गिरावट देखी गई है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम, निकल, लेड, इनकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी प्रेशर जनरेट होते हुए हमने देखा है। एल्यूमिनियम भी लाल निशान के साथ कारोबार कर रही है। जिंक में 2% की गिरावट इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। निकल यहाँ पर 0.25% लुढ़क करके कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर 2.5% से ज्यादा लुढ़की हुई है। तो कमोबेश एक गिरावट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है बेल्स के अंदर में।